और अब आपको बताएंगे विपक्ष के ख्वाब को कैसे प्रधानमंत्री मोदी ने नेस्तनाबूद कर दिया है। क्योंकि विपक्ष ने जातिगत जनगणना को अपना हथियार बनाया, आधार बनाया और इस पर देश भर में सियासत शुरू हो गई। बिहार से चली सियासत पर प्रधानमंत्री ने जवाब दिया है और बता दिया है कि हिस्सेदारी पर बात नहीं होगी, देश को एक करने पर बात होनी चाहिए। रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। मेरे लिए तो इस देश का गरीब यही सबसे बड़ी जाति है। प्रधानमंत्री मोदी ने इंडी अलायंस के आखिरी दांव पर हमले तेज कर दिए। अब जनता को जाति के फेर में उलझाने का विपक्ष का सपना ही रह जाएगा, क्योंकि विपक्ष की धर्म और जाति पर बंटवारे वाली सियासत सामने आ गई है और पीएम मोदी ने कह दिया है कि उनके लिए गरीब ही सबसे बड़ी जाति है। कांग्रेस किसी भी कीमत पर देश के हिंदुओं को बांटकर भारत को तबाह कर देना चाहती है। कांग्रेस गरीबों को बांटना चाहती है। मेरे लिए तो इस देश का गरीब यही सबसे बड़ी जाति है, यही सबसे बड़ी बिरादरी है। अगर गरीब का भला हो गया, देश का भला अपने आप हो जाएगा। कांग्रेस और उसके सहयोगियों की इस नई साजिश, हमें सतर्क रहना चाहिए। और अगर हक की बात करनी है तो मैं कहूंगा कि इस देश के संसाधनों पर पहला हक भारत के गरीब का है। विपक्ष पर पीएम ने यह हमला छत्तीसगढ़ से बोला, जहां कांग्रेस पार्टी की सरकार है। लेकिन पीएम मोदी के बयान से विरोधी ऐसे परेशान हुए कि जवाब देने तुरंत सामने आ गए। आरजेडी नेता शिवानंद तिवारी ने इसे पीएम की घबराहट बताया और जातिगत जनगणना को मंडल पार्ट 3 बता दिया। नरेंद्र मोदी जो है वो पिछड़े जात में अति पिछड़े से आते हैं। क्यों भाई, आप हिंदू हैं तो अति पिछड़ा का परिचय देने की क्या जरूरत है? ये सब एकदम बकवास बात है। असली बात यह है कि नरेंद्र मोदी घबराए हुए हैं अगले लोकसभा चुनाव से, और ये स्पष्ट दिखाई दे रहा है कि बिहार ने जो पहल किया है उसका दबाव जो है भारत सरकार पर भी पड़ेगा। सियासत में सब कुछ वोट के लिए किया जाता है और विपक्ष ने तो एक एक वोट के लिए पूरी ताकत झोंक दी है। इसके लिए कभी सनातन का अपमान तो कभी जाति को आधार बनाया जा रहा है। इस पर केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह और राजीव प्रताप रूडी ने विपक्ष की साजिश को बेनकाब कर दिया है। सनातन समाप्त होगा, अन्य भारत से सनातन के प्रतीक हिंदू समाप्त होगा। जिनको भी राहुल गांधी समाप्त करते करते आज फिलॉसफी में डूब रहे हैं, सभी को हिंदुओं के साथ फिलॉसफी में डूबना होगा। ये जातियों में लड़ा करके कोई सनातन को अपमानित नहीं कर सकता, सनातन हिंदू को। पता नहीं इसके पीछे क्या उद्देश्य है, लेकिन ये सच है कि बिहार आज देश का सबसे गरीब और बीमारू राज्य है और आज भी लगभग 38% लोग बिहार में भारतवर्ष में सबसे ज़्यादा गरीबी रेखा के नीचे है। तो आखिर ये जातिगत जनगणना क्यों? जब पूरा बिहार पिछड़ा और गरीब है तो इसका लाभ क्या होगा? और ये लोग जो जातिगत गणना करा करके इसकी चर्चा कर रहे हैं, इन्हीं लोगों ने बिहार में 35 वर्ष शासन किया है। तो मुझे लगता है कि बड़े धोखे की फिर से एक बार बड़ी तैयारी हो रही है। सियासी आरोपों के बीच बिहार सरकार ने जो आंकड़े जारी किए हैं उस पर सवालिया निशान भी लग रहे हैं। आरएलएसपी प्रमुख उपेंद्र कुशवाहा ने तो यह कह दिया कि सर्वे करने उनके पास कोई आया ही नहीं, ये एक तरह की साजिश है। हम तो इंतजार करते रहे कि कोई सरकारी कर्मी कोई पूछेगा हमसे कि आप किस जात के हैं तो हम बताएंगे, लेकिन किसी ने आज तक संपर्क नहीं किया। तो हम तो अचंभित हुए जब प्रकाशन हुआ अभी कल आंकड़ा का, तो हमको लगा कि जब हमसे नहीं पूछा गया तो इस तरह के बहुत सारे लोग हो सकते हैं। कैसे आखिर हमारी संख्या क्या थी? जो लोग, ठीक है कि बहुत ऑथेंटिक जानकारी पहले से नहीं होगी, लेकिन फिर भी इतनी कम संख्या होगी इसका अंदाज लोगों को नहीं था, और इसलिए लोगों को डाउट है कि कहीं ना कहीं इसमें गड़बड़ी हुई है, किसी खास जात के लोगों की संख्या को बढ़ाकर दिखाने के पीछे और कमजोर जात के जो लोग हैं उनकी संख्या को घटाकर दिखाने के पीछे।
एक तरफ जातिगत जनगणना के बाद से बिहार सरकार का सर्वे सवालों के घेरे में है, तो वहीं दूसरी ओर आर्थिक आधार पर भी आंकड़ों को जारी करने की मांग की जा रही है। इस पर भी हमले तेज किए जा रहे हैं। सम्राट चौधरी का जाति तय कर दिया है, तो जाति यदि तय है तो आम लोग कैसे देख सकते हैं? राजीव जी का जाति तय है तो ये बताओ ना, ये कौन से ऐप्स पर है और किस आरटीआई के माध्यम से सूचना प्राप्त होगी, तभी तो इसको 100% लोग इस पर विश्वास करेगा। इसलिए नीतीश कुमार जी की सरकार को जातीय सर्वेक्षण का जो रिपोर्ट जारी किया है, इसके मैकेनिज्म को समझाना पड़ेगा और इसके साथ साथ जो आर्थिक रूप से विकास हुआ है पिछले 30-32 वर्षों में, इसको बताना चाहिए। सरकार क्या करेगी, सरकार क्या योजना बनाएगी, उस पर हमको कोई प्रतिक्रिया नहीं देनी, इसलिए कि ये सरकार का काम है और जो सरकार का काम है उसमें हम बीच में परामर्श नहीं देते हैं। इसलिए नहीं देते हैं कि जो वर्तमान में सरकार है उस सरकार का समर्पण है, कमिटमेंट है अति पिछड़े वर्ग के कल्याण के लिए। तो जब जिस सरकार का कमिटमेंट है हम उससे क्यों मांग करेंगे? वो सरकार खुद ही आकलन करेगी और उसके आधार पर निर्णय लेगी। सर्वे पर मंशा तो वोट बैंक को साधने की थी, लेकिन जातिगत जनगणना कराकर बिहार सरकार फंस गई, क्योंकि आम जनता ने इस पर भी सवाल उठाते हुए घोटाले के आरोप लगा दिए हैं। जो ये महागठबंधन है, बिल्कुल इनका ना कोई नीति है ना कोई निर्धारण है। ये जो जनगणना हुई है, इन्होंने चुनावी हथकंडा को अपनाया है और ये जनगणना बिल्कुल सही नहीं है। जो जातिगत जनगणना करवाए हैं वो तो नौमा फैल है, वो क्या जातिगत जनगणना करवाएंगे? उनको फिर से जातिगत जनगणना करना चाहिए। जो जाति ज्यादा है उसको कम कर दिया गया है, जो कम है उसको ज्यादा कर दिया गया है। तो सबसे पहले बहुत ही गलत है, ये आपस में लड़ाने और फूट डालने वाला काम हुआ है। जनता का आक्रोश और सियासी रार इस पर थम नहीं रही है। जाति के साथ साथ बात अब हिस्सेदारी तक आ गई है, लेकिन सवाल यही है कि क्या वोट के लिए समाज को बांटा जा रहा है? इसीलिए इंडी अलायंस अब इसे अपना सबसे बड़ा हथियार मान रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और इसी के सहारे 2024 जीतने की कोशिश की जा रही है, लेकिन चुनावी डगर इतनी आसान नहीं है।